हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद आ रहा तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और सिस्टम ऑफ सॉर्ट्स के पिछले एपिसोड के एंड में मैंने देखा था कि चुईवान उस डीमन अब इसके अंदर कूद जाता है। इसे देखने के बाद जुआन यहाँ से डिसेबल, उसके साथ साथ 500 बड़े फैमिलीज के मेंबर्स भी पूरी तरह हिल जाते हैं। इसके बाद P1 बोलते हैं नहीं वो चुईवान इतना आसान से वो डीमन अब इसके अंदर नहीं कूदेगा, मुझे इसमें कोई गड़बड़ लग रहा है। क्योंकि तुम ही सारे लोग एक बार सोच रहे, वो चुईवान जब 3 साल पहले नल्ला बन चुका है तब भी वो हार नहीं माना, उसका फाइट करता रहा, स्ट्रांग बनता रहा। तो इसलिए क्या तुम लोगों को अभी भी लगता है कि वो चुईवान इतना आसान से अपने आप को सुसाइड कर ले वो डीमन अब इसके अंदर कूद के? क्योंकि उस चुईवान हमारे साथ फाइट करने की एक भी बार नहीं कोशिश किया। ये सुने बाद पोनीटेल वाला बंदा बोल रहा है, क्या तुम आंधे हो? क्या तुम सच में आंधे हो? क्या तुमने देखा नहीं वो चुईवान अपने आप ही वो डीमन अब इसके अंदर कूद गए? तो इसमें गड़बड़ क्या सोचते हैं? अगर तुम्हें इतना भी डाउट आ रहा था जाकर तुम भी वो डीमन अब इसके अंदर चेक कर लो। ये सुने बाद फिंगली बोलने लगते हैं नहीं इसमें मुझे भी थोड़ा बहुत गड़बड़ लग रही है, क्योंकि जितना मुझे वो चुईवान के बारे में पता उसके मुताबिक वो चुईवान अगर मर भी जाए तब भी वो फाइट करता ही मर जाएगा, पर ऐसा कायर की तरह अपने आप को सुसाइड बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये सुने बाद कियान बोलने लगता है कि अगर तुम दोनों को डाउट है तो तुम दोनों यही पर रुककर उसका इंतजार करो और हम सारे लोग जाकर जुआन जड़ी बूटी कलेक्ट करते हैं। एक बार वो सारे जड़ी बूटी कलेक्ट होने के बाद हम डीमन अब इसके एंट्रेंस का पर वेट करेंगे। अगर तुम दोनों के मुताबिक चुईवान सच में जिंदा हो तो वो वहीं पर से बाहर आएगा, तो इसलिए आने के तुरंत बाद हम दोनों मिलकर उसे पकड़ लेंगे फिर से। ये बोलने के बाद वो सारे लोग वहां से जाने लगते हैं और जाते जाते कियान बोलने लगता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता अभी तक वो चुईवान जिंदा है या नहीं, क्योंकि अगर कुछ और देर हम यही पर रुकेंगे तो चुईवान से पहले हम ही लोग मारे जाएंगे, क्योंकि ये सबसे डेंजरस प्लेस है ये डीमन किंगडम ऑफिस के यहाँ पर। ये सुने बाद फिंगली और P1 भी थोड़ी देर सोचते हैं, उसके बाद वो दोनों भी वो सारे लोग एक साथ वहां से चले जाने लगते हैं। और तभी उसी बड़ी चोटी के नीचे की तरफ वहां पर हमारा चुईवान एक छोटा सा पत्थर को ऐसा पकड़ा हुआ होता है। सोचने लगता है अरे बाप रे, इतना देर के बाद फाइनली वो सारे लोग यहाँ से चली गए। मुझे लगा था कि वो P1 फिंगली बिल्कुल भी यहाँ से नहीं जाने वाला, पर वो दोनों भी फाइनली यहाँ से चले गए। तो चलो भाई फाइनली ऊपर जाने का समय आज को, ये बोल के ऊपर की तरफ देखने लगता है। और तभी वहां पे एल्डर शू आ जाता है और बोलने लगता है कि इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग बच्चे। और ये सुने के बाद चुईवान भी थोड़ा डर जाता है, इसके बाद आवाज आने की तरफ देखने लगता है और देखने के बाद ये पूरी तरह हिल जाता है, क्योंकि वहां पर वो एल्डर शू आ चुका होता है, असल में उसके अंदर का वो डीमन आ चुका होता है। और उसे देखने के बाद चुईवान बोल रहे एल्डर शू तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? सेक्रेटरी ने तुझे पकड़ के वो डिवाइन सेंस से बंद भी कर दिया था, तो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तेरे अंदर को अजीब सा और क्या है? ये सुने बाद डीमन बोला लगता है बात करेंगे हम सब कुछ बात करेंगे, पर यहाँ पर नहीं, डीमन अब इसके अंदर, ये बोल के वो जिस चोटी को पकड़ा हुआ था वो चोटी को पूरी तरह तोड़ देता है। इसके वजह से चुईवान सीधा वो डीमन अब इसके अंदर गिरने लगता है और गिरते गिरते अपने मन ही मन सोचने था अगर मैं ऐसे ही गिरता रहूंगा तो मैं वहां पर गिरने के बाद पूरी तरह से मारा जाऊंगा, तो इसलिए मुझे इसके बारे में कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। ये बोल के अपना जुआंटिया तलवार को उस माउंटेन के अंदर घुसेड़ देता है, इसके वजह से वो स्लो से फॉल करने लगता है नीचे की तरफ। और ऐसे ही गिरते गिरते फाइनली वो डीमन अब इसके अंदर पहुंच जाता है। पहुंच जाने के बाद वो सामने की तरफ देखते हैं, देखने के बाद पूरी तरह से चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर काफी सारे जानवर और ह्यूमन की हड्डी भी होती है और वहां पे काफी सारे तलवार भी होते हैं, और वो सारे तलवार मिलकर चुईवान पर अटैक करने के लिए चुईवान की तरफ बढ़ने लगते हैं। इसे देखने के बाद चुईवान पूरी तरह से हिल जाता है और सोचने लगता है अरे बाप रे यहाँ पर क्या हो रहा है। उतने में वो सारे तलवार अपने आप ही नीचे गिर जाते हैं और उसे देखने के बाद चुईवान अपने मन ही मन सोचने लगता है अरे बाप रे, तो यही वो डीमन अबिस, यहाँ पर इतना सारे मास्टर की हड्डियां, इतना सारे टूटे हुए तलवार, ये सच में डीमन अबिस खेलने की लायक है, क्योंकि यहाँ पर आने के तुरंत बाद मुझे फाटने लगी है। पर एक सेकंड वो एल्डर शू ने मुझ पर अटैक करके मुझे ये डीमन अबिस के अंदर क्यों गिरा दिया? उसके साथ मैं महसूस कर सकता हूँ वो एल्डर शू में कुछ ना कुछ तो बदल गया है, क्योंकि मैं तभी उसके अंदर ये महसूस किया है कि उसके अंदर का आरा कुछ अजीब सा लग रहा है, और उसके साथ साथ उसके कल्टिवेशन पहले से भी काफी ज्यादा इंप्रूव हो गए। जो भी हो अभी के लिए मुझे उसके बारे में नहीं बल्कि अपने आप के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि ये डीमन ऑफिस काफी ज्यादा डेंजरस प्लेस है, तो इसलिए मुझे छुपने के लिए जगह चाहिए, तो इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी वो सेफ जगह ढूंढना पड़ेगा। एक बार वो सेफ जगह ढूंढने के बाद यहाँ से निकलने के रास्ते के बारे में मैं सोचूंगा। और ये सब सोचता चुईवान आगे तरफ बढ़ी जा रहा था, तभी उसके थोड़े ही दूर पर वो एल्डर शू यानी वो डीमन आ जाता है। आने के बाद अपने मन ही मन सोचने लगता है कि तो फाइनली ये चुईवान डीमन ऑफिस के अंदर आ ही गए, इसके बाद मेरे पास सिर्फ एक ही काम है, और वो काम है चुईवान को वहां पर लेके जाना है, और वहां कहा है और आपको आगे पता चलेगा। उतने में उसके सामने काफी सारे स्वाड हवा में उड़ने लगता है। हवा में उड़ने के तुरंत बाद ये एल्डर शू पर एक जोरदार अटैक करने के लिए इसके तरफ बढ़ने लगते हैं। इसे देखने के बाद एल्डर शू अपने मन ही मन सोचने लगता है कि एम्पायर लिन, तुम कमी ने कह के तुम मरने के बाद भी मुझे इतना ज्यादा तकलीफ दे रहे हो ये फॉर्मेशन को यूज करके, पर मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। ये बोल के एक जोरदार अटैक वो सारे स्वाड पर कर देता है, इसकी वजह से वो सारे स्वाड काफी दूर जाकर गिर जाते हैं। इसके बाद अपना मन ही मन सोचने लगता है कि इतना सारे साल के लिए मेरे डीमन रेस के डीमंस को मारने के बाद इस फॉर्मेशन की काफी हद तक पावर कम हो गई, वरना ये फॉर्मेशन मेरा भी बैंड बजा सकता था अभी के मेरे कंडीशन के साथ। पर एक सेकंड वो फॉर्मेशन उस बच्चे को क्यों अटैक नहीं किया? क्योंकि ये स्वाड फॉर्मेशन सारे लोगों पर अटैक करेगा, जो भी बंदा यहाँ पर आने की कोशिश करेगा, चाहे वो डीमन हो चाहे वो ह्यूमन हो। अगर ऐसी बात है मैं उस बच्चे को यहाँ पर जबरदस्ती लेके एक एचडीएसी ले, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है वही उस डोर को जरूर ओपन कर पाएगा। अभी उसके पीछे 2 गॉब्लिन्स आ जाते हैं। इसे देखने के बाद डीमन बोलने लगता है कि जाओ, जाने के बाद उस बच्चे को जैसे तैसे करके वो केओस जोन के अंदर पहुंचा दो, और मुझे भी अच्छी तरह से पता है कि तुम दोनों से बिल्कुल भी ये नहीं हो पाएगा, तो इसलिए सारे गॉब्लिन्स को लेके जाओ।
जाओ। ये सुनने के बाद ये स्माइल आर्ट बोल के वो दोनों वहां से चले जाते हैं। तब हमें चुईवान की तरफ देखते हैं, वो सामने की तरफ बढ़ते बढ़ते वो अपने मनी में सोचने लगता है कि जब मैं बाहर से देखा तब ये डीमन किंगडम ऑफ अबिस काफी बड़ी लग रही थी, पर जब मैं फाइनली इसके अंदर आ चुका हूँ तब मुझे पता चल रहा है कि ये डीमन अबिस की मैं जितना सोचा उससे भी काफी बड़ी है। अगर ऐसी बात तो मैं इमेजिन भी नहीं कर सकता वो एम्परर कितना स्ट्रांग होगा, क्योंकि उसने सिर्फ एक ही स्ट्राइक के साथ इतना बड़ा सा अबिस को बना दिया है। तभी तो वो स्वार्ड एम्परर लिन को इस दुनिया का सबसे स्ट्रांगेस्ट स्वार्ड कल्टिवेटर कहा जाता है। तभी चुईवान के पीछे से कोई गुर्राने की आवाज सुनाई देने लगती है। इसे सुनने के तुरंत बाद चुईवान पीछे मुड़कर देखने के तुरंत बाद चौंक जाता है, क्योंकि वहां पर काफी सारे गॉब्लिन्स इसे अटैक करने के लिए इसके तरफ काफी तेजी से बढ़ने लगते हैं। और उसे देखने के बाद चुईवान पूरी तरह हिल जाता है और अपने मनी में सोचता है अरे बाप रे इतना गॉब्लिन्स यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और पहले मैं और लुएन मिलकर जितना गॉब्लिन्स से फाइट करे उनसे कंपैरिजन में ये गॉब्लिन्स काफी सारे हैं। अगर ऐसी बात है इनसे फाइट करने में मेरे भी फटके हाथ में आ जाएगी, तो इसलिए मुझे यहाँ से भागने में मेरा भला ही। ये बोल के वहां से धूम दबा के ऐसा भागने लगता है अपोजिट डायरेक्शन में, और वो काफी देर ऐसा काफी दूर तक भाग जाता है। फिर भी वो सारे गॉब्लिन्स इसका पीछे छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। उतने में उसके सामने भी काफी सारे गॉब्लिन्स आ जाते हैं इसके अटैक करने के लिए। और उसे देखने के बाद चुईवान अपने मनी में सोचता अरे ऐसी बात हो मेरे पास भी यार कोई चॉइस ही नहीं बचे। ये बोल के अपना जुआंट या तलवार को सम्मान करने लगता है। सम्मान करने के तुरंत बाद वो सारे गॉब्लिन को एक एक करके पूरी तरह से जान से मारने लगता है। और अटैक करते करते बोला होता है मैं पहले जैसा नल्ला बंदा अब नहीं रहा है, मैं बदल चुका हूँ, तो इसलिए आज सारे गॉब्लिन्स एक ही साथ मुझे अटैक करे, मैं सारे लोगों को जान से ही मार डालूंगा। ये बोल के वो सारे गॉब्लिन्स को एक एक करके पूरी तरह से मारने लगता है। इसके बाद वो गॉब्लिन्स कम होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। इसे देखने के तुरंत बाद अपने जुआंट या तलवार को अपने स्वार्ड टूम के अंदर भेज के अपने ब्लेड सोकिंग स्वॉर्ड को बाहर बुला लेता है। और इसके बाद वो गॉब्लिन्स इस पर अटैक करने से पहले चुईवान वो सारे गॉब्लिन्स पर अटैक करने के लिए उसके तरफ टूट पड़ता है। टूट पड़ने के बाद एक एक करके वो सारे गॉब्लिन्स को काफी देर तक ऐसा मारते रहता है। फिर भी वो गॉब्लिन्स रुक भी नहीं रहे होते, सीधा अटैक करने के लिए चुईवान की तरफ काफी तेज से बढ़ने लगता है। और इसे देखने के बाद चुईवान अपने मनी में सोचने लगता है कि एक सेकंड ये सारे गॉब्लिन्स मुझ पर अटैक करके मुझे जान से मारने के लिए इतना उतावला क्यों है, क्योंकि मैं काफी सारे गॉब्लिन्स को पहले ही मार चुका हूं, फिर भी ये डरने का नाम ही नहीं ले रहे। ओके अब मुझे सब कुछ समझ आ रहा है। इन गॉब्लिन्स को पता चल चुका होगा इनके गॉब्लिन किंग को मैंने ही मार दिया। तभी तो ये सारे गॉब्लिन्स अपना किंग का बदला लेना चाहते थे, इसलिए मुझे मारने के लिए इतना तड़प रहे हैं। तभी सिस्टम से आवाज आने लगती है कि कंग्रेचुलेशन, आपका ब्लेड सोकिंग मैजिक स्वॉर्ड का स्पेशल स्किल फिर से एक्टिवेट हो गए हैं। ये सुने बाद चुईवान बोलने लगता है थैंक यू सिस्टम, आई लव यू सिस्टम, क्योंकि मेरा एनर्जी ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था ये सारे गॉब्लिन्स को मार के। पर स्किल एक्टिवेट होने के तुरंत बाद ये मैजिक स्वॉर्ड के अंदर की एनर्जी मेरे अंदर आ रही है, इसकी वजह से मेरा पूरा एनर्जी अब रिप्लेस हो गए हैं। इसके बाद चुईवान फिर से वो गॉब्लिन्स को मारता मारता अपने मनी में सोचने था आ जाओ कितना सारे आने चाहिए तो वो सारे आ जाओ, क्योंकि मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी अवेकनिंग स्टेज पर पहुंचना है। और मैं महसूस कर सकता हूँ तुम सारे लोग मारते मारते मेरे कल्टिवेशन थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव हुए जा रहे हैं, तो इसलिए मुझे फर्क ही नहीं पड़ता तुम सारे गॉब्लिन्स अपना गॉब्लिन किंग का बदला लेना चाहते हो या कुछ और करना चाहते हो मेरे साथ, तुम कमी ने मेरे साथ पंगा लिए, तो इसलिए तुम सारे लोगों को पूरी तरह से जान से ही मार डालूंगा मैं। और तभी आप सिसुड़ा जुआन यहाँ सेट के मेन हाल की तरफ, और उसी मेन हाल के अंदर वो सेक्लेटर होता है। तभी वहां पे फर्स्ट टेलर आ जाता है, आने के बाद बोलने लगता है कि सेक्लेटर और डिसेबल चुईवान और डीमन अब इसके अंदर कूद के अपने आप को सुसाइड कर लिए। ये सुनने के बाद सेक्लेटर पूरी तरह हिल जाता है और बोलने लगता है क्या 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 चुईवान और डीमन अब इसके अंदर अपने आप ही कूद गया, और वो ऐसा कर रहा है तो तुम क्या कर रहे थे, क्या तुम मरवा रहे होते क्या। और तभी हमारा एपिसोड ये पर खत्म हो जाती है। अगर आपको ये एपिसोड पसंद आए तो एपिसोड को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए एंड सब्सक्राइब कर दिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।